अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। ख़बरे तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो मैं रहा न तो तू रहा, जो रही सुबह खबरी रही। ये शेर जो है और इसकी पढ़त जो है और मुख्तलिफ़ अंदाज से भी हो सकती है, और मुख्तलिफ़ शोरा अगर इसको पढ़ेंगे तो वो उसमें और बहुत खूबसूरती ला सकते हैं। तो हमारा आज का मौजू है शेर की पढ़त। जी हाँ, शेर की पढ़त बहुत माना रखती है, और ख़ास तौर पर मुशायरों में अगर आप देखें तो शायरी की जो पढ़त है उसके बड़े माना होते हैं। जो तरन्नुम से लोग पढ़ते हैं शेर, उनको एक फ़ौक़ियत हासिल होती है अपने कलाम के साथ साथ महफ़िल पर छा जाने की कैफ़ियत। क्योंकि अगर ख़ूबसूरत तरन्नुम है, कलाम अच्छा है, तो आप देखेंगे कि वो सामीन तक वो कलाम ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा पसंदीदगी के साथ पहुंचता है और रिसीव भी होता है। बहुत सारे शोरा ऐसे भी हैं जिनकी पढ़त जो है बड़ी कमाल रही है। जैसे मुनीर नियाज़ी का अपना एक अंदाज़ था, बहुत सोचता हुआ, बहुत डूबा हुआ, और मुशायरे से एक बेनियाज़ी की कैफ़ियत उनके यहाँ नज़र आती है हमें। लेकिन उनकी शख्सियत का जो खूबसूरती थी और जो उनका एक सहर था, उससे वो मुशायरों में एक ख़ास कैफ़ियत और पसंदीदगी अपने लिए पैदा कर देते थे। इसी तरह जुगर मुरादाबादी को अगर आप देखेंगे तो उनका तरन्नुम बहुत क़यामत रहा और बहुत ज़्यादा मुशायरों में वो रहे। जोश मली आबादी भी तरन्नुम या थोड़ा बुलंद आहंगी के साथ शेर पढ़ते थे मुशायरों में, लेकिन फैज़ साहब की पढ़त जो है वो थोड़ी बहुत नर्म अंदाज़ की, और किसी हद तक जो है वो मुशायरों की पढ़त से बिल्कुल मुख्तलिफ रही, लेकिन उनकी पसंदीदगी और उनकी शोहरत की वजह से बहुत ज़्यादा रही। मुशायरों में भी आते जाते रहे। नून राशिद को अगर आप शेर पढ़ता हुआ या नज़्म पढ़ता हुआ देखेंगे तो वो इंतहाई गैर मुतासिर कुन रही है। इसी तरह अज़ीज़ हामिद मदनी जो बहुत बड़े शायर हैं, उनकी पढ़त भी जो है वो भी बहुत गैर मुतासिर कुन रही। एक साहब होते थे कराची यूनिवर्सिटी में, अब तो उनका इंतकाल हो गया, हनीफ फ़ौक़ साहब। तो हनीफ फ़ौक़ साहब बहुत अच्छे नक्काद भी थे और शायर भी थे, लेकिन उनकी पढ़त भी जो है बहुत ही ख़राब पढ़त जिसे कहते हैं। बहुत ही लंबा खींच कर वो मिसरे को पढ़ते थे, और फिर जब वापस आते थे तब तक वो तासुर उनके शेर का तकरीबन तबाह हो जाता था। जॉन एलिया पढ़त के बादशाह, गुफ्तगू के भी बादशाह, और वो जब कलाम सुनाते थे और महफ़िल में आते थे तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे फ़िक्रे आराई करते थे, कुछ ऐसी बात करते थे, चुभती हुई बात, कि वो महफ़िल जो है हंसने पर मजबूर हो जाती थी। और फिर जॉन एलिया की जो पढ़त थी, उनका जैसा शेर में एक टर्न होता था, वैसे ही उनकी पढ़त होती थी। अनवर शऊर साहब हमारे जो हैं, अनवर शऊर साहब जो हैं, वो जिस सादगी से और सादा बयानी की जादुई अंदाज में शेर कहते हैं, वैसे ही वो शेर पढ़ते भी हैं। और बहुत शुरू में तो खैर तरन्नुम से पढ़ते रहे, उसके बाद फिर वो शेर पढ़ते रहे। बस औक़ात वो शेर पढ़ने से बहुत बेजार भी हो जाते हैं। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि गुज़िश्ता 10-12 बरस में उन्होंने जो शेर पढ़ने का एक अपना अंदाज़ अपनाया है, जिसमें कोई अदाकारी शामिल नहीं है, बल्कि उनका फितरी अंदाज़ है, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है सामीन को। कोई भी गज़ल हो, कोई भी चीज़ हो, उनकी बहुत कमाल है। अहमद फराज पढ़त के बादशाह रहे, वो भी मुशायरों पर बहुत ज़्यादा दाद के लिए इधर उधर नहीं देखते थे, अपना कलाम पढ़ते थे, ताज़ा चीज़ें भी पढ़ते थे, पुरानी चीज़ें भी पढ़ते थे, लेकिन उनकी आवाज़ की जो गंभीरता थी और उनकी जो पर्सनैलिटी का जो इमेज था और क्रेज़ था, उससे वो आसानी जो है मुशायरों के एक मकबूल आदमी रहे। परवीन शाकिर जो हैं, वो भी हमारे जो निसाई लहजे की शायरात में बहुत अहम हैं, और उनकी पढ़त भी बहुत खूबसूरत रही है, उनकी शख्सियत भी बहुत खूबसूरत थी। तो इस तरह अगर आप देखेंगे जो मकबूल शोरा मिलेंगे आपको इंडिया में, तो खैर बहुत ज़्यादा ये सूरत हाल है कि शायरात या शायर तरन्नुम ज़रूर, और उनके यहाँ मुशायरा करीब स्टेज परफॉर्मेंसेस भी हो जाती हैं। लेकिन राहत अंदुरवी को अगर आप देखेंगे, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है, तो उनकी पढ़त बड़ी मज़े की थी, और वो एक दूसरे को बहुत खींच कर पढ़ते थे और फिर एक दूसरे को बहुत आहिस्तगी से भी पढ़ते थे। लेकिन वो मुशायरे के जादूगर आदमी थे। और इसी तरह वसीम बरेलवी हैं, वो भी मुशायरे में तरन्नुम से सुनाएं या वैसे सुनाएं, उनकी गिरफ्त जो है वो सामीन की नफ्स पर रहती है।
तो इस तरह अगर आप देखें तो हमारे जो अहद के मकबूल तरीन शोरा हैं, उनकी आवाज़ ने, उनकी पढ़त ने, उनके लहजे ने बहुत मुतासिर किया, सामीन को बहुत पसंदीदगी जो है सामीन में बहुत ज़्यादा रही उनकी। तो इसका एक सबब जो है वो अपनी आवाज़, अपनी पिच, अपनी पढ़त और जो उनका कलाम है, जो वो मुशायरों में आके पढ़ते हैं, महफ़िलों में आके पढ़ते हैं, तो वो बहुत अहम है और उसको उन्होंने निखारा है। बहुत सारे शोरा ऐसे हैं जो शुरू में इस हद तक मुतासिर कुन नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपने ही तजुर्बात से सीखा और समझा कि कैसे बेहतर की जा सकती है पढ़त, और कैसे। फिर दूसरी बात यह है कि आपकी पढ़त बहुत अच्छी है, बहुत सब कुछ है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन आपका कलाम जो है अब वो आपने ऐसा मुंतखब किया जो सामीन के उस मूड के जो कि उस वक्त बैठे हुए हैं उनके करीब नहीं है, तो भी वो तासुर जो है ख़ासा ज़ाइल हो जाता है कलाम का। तो उसमें एक बहुत अहम बात जो है वो कलाम के इंतखाब की भी है। आप तरन्नुम से पढ़ रहे हों या तहतुल लफ्ज़ में पढ़ रहे हों, लेकिन कलाम का इंतखाब अगर आपका ऐसा रहेगा जिसमें कि सामीन उससे जुड़ सकेंगे, तो फिर जो है वो सुभान अल्लाह है। उमैद अली शायर साहब का जो तरन्नुम था वो बहुत गज़ब का रहा, और उनकी जो तहतुल लफ्ज़ की पढ़त थी वो भी बहुत उम्दा थी, और उनका हाथ भी जो है वो सामीन की नफ्स पे रहता था। इसी तरह डॉक्टर पीरज़ादा कासिम हैं, अब तो वो तरन्नुम से कम पढ़ते हैं, लेकिन बहुत अरसे तक उन्होंने तरन्नुम ही से मुशायरे लूटे, और चंद मखसूस गज़लें थी उनकी, फिर गज़लों में बढ़त होती रही, और अब वो बहुत बहालत मजबूरी जब बहुत ज़्यादा फरमाइशें होती हैं तब वो तरन्नुम से सुनाते हैं अपना कलाम, वरना आम तौर पर तहत में पढ़ते हैं। लेकिन जो उनकी पर्सनैलिटी है और जो उनका एक अपना शख्सियत की कशिश है, उसकी वजह से वो पसंद किए जाते हैं। अमजद इस्लाम अमजद हैं, वो भी तहतुल लफ्ज़ में पढ़ते हैं, लेकिन उनकी भी शोहरत बहुत ज़्यादा है, तो उनके यहाँ भी पढ़त जो है नज़में हों या गज़लें हों, वो बहुत मुतासिर कुन होती हैं। इसी तरह नए शोरा में अब्बास ताबिश हैं, उनकी पढ़त भी बहुत कमाल है, और उनका जो इंतखाब, कलाम का इंतखाब है, वो भी बहुत उम्दा होता है। तो इसी तरह कमर रज़ा शहज़ाद, उनकी पढ़त भी ख़ास अंदाज़ की है, और वो हमेशा ऐसे कलाम महफ़िलों में पढ़ते हैं जो समझते हैं कि हाँ, इस मौके पर यह कलाम पढ़ा जाना चाहिए। मकसूद वफ़ा जो है हमारे फैसलाबाद के, उनकी जो पढ़त है वो भी ख़ास अंदाज़ की है, उनकी शायरी भी बहुत उम्दा है। इसी तरह अंजुम सलीमी हैं, वो भी बहुत यानी कि वो बहुत मुशायरे वाली शायरी तो नहीं पढ़ते, उस पढ़त नहीं है, लेकिन वो मुतासिर कुन ज़रूर है। इसी तरह अजमल सिराज को आप ले लें, उनकी पढ़त भी बहुत उम्दा है, इंतखाब कलाम भी बहुत उम्दा है। जावेद सबा हैं, उनकी पढ़त बहुत अच्छी है, आवाज़ बहुत उनकी भारी है, और उनका कलाम भी अच्छा है। इसी तरह अहमद नवेद हैं, अहमद नवेद का भी जो है वो आवाज़ भारी है और पढ़त बहुत अच्छी है। फिर कलाम भी उनका क्लासिकल शायरी से जुड़कर और अहद हाज़िर के मसाइल के साथ वो आ जाता है, तो वो भी ज़ाहिर है कि बहुत पसंद किया जाता है। तो ये मैं मिसाल दे रहा हूँ चंद शूरा की। इफ्तिखार आरिफ का जो कलाम है और उनकी जो पढ़त है, हालांकि जब वो नए नए आए थे कसौटी की शोहरत के साथ, जब उनकी मेरे दो नीम की किताब आई और उन्होंने शेर पढ़ना शुरू किए, तो ख़ासी ऐसा लगता था कि मुश्किल बात है जिस तरफ वो जा रहे हैं, लेकिन ऐसा ऐसा उन्होंने अपना जो पढ़त है उसको मनवाया, और शायरी में जो उनका कलाम है वो भी, अब तो बहुत अरसे से खैर वो चंद दो तीन शेर पढ़ते हैं, 4 शेर पढ़ते हैं, अपना मकबूल जो शायरी है उनकी, और वो भी मुशायरे के बहुत मुतासिर कुन शोबा में शामिल है। तो ये मिसालें हैं। रज़ी अख्तर शौक़ साहब जो हैं, उनकी पढ़त, साहिर अंसारी साहब की पढ़त जो है वो भी बहुत उम्दा है, क्योंकि आवाज़ उनकी भारी है। वो गुफ्तगू करें या शेर पढ़ें, उनकी शख्सियत और उनका कलाम जो है मिलकर वो बहुत एक रंग पैदा करता है। बहुत सारे कैसर वजदी की बात भी करते हैं। कैसर वजदी जो हैं, उन्हें मैं हमेशा कहता हूँ कि वो मुशायरे के शायर हैं। अगर बड़ा मजमूआ होगा तो वो उनका जो इंतखाब कलाम है वो भी अच्छा होता है, और उनकी शायरी जो है वो भी डायरेक्ट होती है, और उसमें जो उनकी पढ़त है, आवाज़ है, और फिर अब तो वो खड़े होकर पढ़ते हैं और बस औक़ात टहल कर भी पढ़ते हैं। तो मैंने तो एक दिन कहा था उनसे कि तुम अगर बैठ कर भी पढ़ो तो तुम्हें वो सारे गुण वैसे ही नज़र आ जाते हैं, लेकिन बारह उनका एक अपना अंदाज़ है। और बहुत सारे शोरा भी
मेरे ख़्याल में इंडियन शोरा के से मुतासिर होकर खड़े होकर पढ़ते हैं। खड़े होकर तो वैसे बहुत सारे मुशायरे ऐसे होते हैं जहाँ खड़े होकर पढ़ना पड़ता है। बहुत सारे कॉलेज के ऐसे मुशायरे होते हैं जहाँ रेस्टरूम लगा होता है और आपको खड़े होकर पढ़ना पड़ता है। तो ये सब शोरा जिनकी मैंने मिसालें दी, जिनके बारे में मैंने बात की, वो सब जो हैं अपनी आवाज़ का जो एक ख़ास रेंज है, उनकी आवाज़ का जो एक भारीपन है, इको है जो आवाज़ में, और फिर जो उनका कलाम है, वो सब मिल मिलाकर जो है वो एक ऐसी कैफियत पैदा करता है जो सामीन के लिए बहुत पसंदीदगी का बाइस होता है। तो जिन लोगों में ये सिफत मौजूद नहीं है उन्हें अपनी आवाज़ को पहचानना चाहिए, अपनी पिच को पहचानना चाहिए, इंतखाब कलाम पर तवज्जो देना चाहिए। मुशायरे बहरहाल एक अहम चीज़ हैं। शेरी नशिस्तें जो कि महदूद होती हैं उसमें तो कोई मामला नहीं है, किताब बिल्कुल एक अलग चीज़ है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आवाज़